अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक अजीम नबी, एक सब्र और दावत के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनने जा रहे हैं। ये वाक़या कुरान करीम में कई जगह बयान हुआ है ताकि इंसान इबारत ले और अपनी जिंदगी को सुधारे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उन पैगंबरों में से हैं जिनको उलुल आज़म यानी अजीम इरादे वाले पैगंबर कहा गया है। उन्हें अल्लाह ने अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा जब लोग शिर्क, बदपरस्ती और गुनाहों में डूब चुके थे। उनका सिलसिला नसब हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। वो दूसरे या तीसरे पैगंबर थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ एक ही पैगाम दिया, ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा मबूद नहीं। कुरान सूरह अल-आराफ आयत 99। उन्होंने अपनी कौम को दिन में भी बुलाया, रात में भी बुलाया। उन्होंने चुपके भी समझाया और सब के सामने भी। लेकिन उनकी कौम ने कहा, आए नूह, तू तो सिर्फ एक इंसान है, हम तुझे नाबी कैसे मान लें। वो लोग अपने बुतों वड, सुवा, यगुत, यऊक और नसर की पूजा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ये सब पत्थर हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते, उन पर इल्जाम लगाते और कहते कि तू तो पागल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। 950 साल तक अपनी कौम को दावत देते रहे। लेकिन सिर्फ कुछ लोग, चंद ईमानदार मर्द और औरतें उन पर ईमान लाए। जब उनकी कौम ने बात न मानी तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ नूह, अब तू अपनी कौम के लोगों पर गम ना कर, अब उन पर अजाब आने वाला है। तू मेरी निगरानी में एक कश्ती, जहाज बना। सूरह हुद आयत 37। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाना शुरू की। जब वो कश्ती बना रहे थे तो उनकी कौम उनका मजाक उड़ाती, देखो नूह, पहले नबी बना था, अब कारपेंटर, बढ़ाई बन गया है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम मजाक उड़ाओ, लेकिन कल तुम पर अजाब आएगा तो तुम रूगे। वो कश्ती बहुत बड़ी थी। हर जानवर के जोड़े, माले फीमेल को उसमें रखा गया और उनके ईमान वाले साथी भी उसमें सवार हुए। फिर अल्लाह ताला ने आसमान से बरसात बरसाई और जमीन से पानी उबलने लगा। पूरा जमीन पानी में डूब गई। जिसने भी नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था वो सब गर्क हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल उस वक्त बहुत उदास था क्योंकि उनका अपना बेटा भी उस तूफान में डूब गया। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, मेरा बेटा मेरे घर का है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरा बेटा नहीं, क्योंकि उसके अमल नेक नहीं। अब इस गम में मत रहे। इससे हमें यह सबक मिलता है कि नसब से नहीं, अमल से इंसान कीमत पाता है। पानी का तूफान चलकर कई दिनों तक दुनिया को ढा लेता रहा। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ जमीन, अपना पानी समेट ले, और ऐ आसमान, बारिश रोक दे। पानी कम होने लगा और कश्ती जूडी के पहाड़ माउंट जूडी पर जाकर रुक गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी ने सुजूद किया और शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उसके बाद सभी ने नई जिंदगी शुरू की और इसी से आज के इंसान का सिलसिला चालू हुआ। सब्र और इस्तिकामत, 950 साल तक दावत देना कोई छोटी बात नहीं। ईमान और तौहीद, सिर्फ अल्लाह को मानने और उसी पर भरोसा करने का दर्स। गुनाहों से बचाव, शिर्क और बुत परस्ती से दूर रहने का हुक्म। अमल की अहमियत, नसब या रिश्ता नहीं, अमल ही असल कीमत रखता है। अल्लाह की रहमत पर यकीन, हर मुश्किल के बाद अल्लाह की रहमत जरूर आती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें यह सिखाता है कि हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, सब्र और दावत के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे लोग मजाक उड़ाएं। जो लोग ईमान और नेक अमाल के साथ रहेंगे, अल्लाह उन्हें हर तूफान से बचा लेगा। आज भी दुनिया में फितने, परेशानी और गुनाह का तूफान है, लेकिन अगर हम अल्लाह के पैगाम पर चलें, नमाज पढ़ें, सच बोलें और इंसानियत का फर्ज निभाएं, तो अल्लाह हमारी जिंदगी में भी रहमत बरसा देगा। या अल्लाह, हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसा सब्र, यकीन और दावत देने का जज्बा अता फरमा। हमें अपने पैगंबरों के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अमीन।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है कि हर मोमिन को अपने ईमान पर सब्र और इस्तिकामत रखनी चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।